वेलकम यू ऑल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि किस तरह से अपने तीन बेसिक लॉ होते हैं, ओम्स लॉ, केवीएल और केसीएल। इन तीनों के बारे में अपने ने डिटेल के अंदर बात की थी, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें और क्या क्या अपने को उसका किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, उसके न्यूमेरिकल अपने बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपने बात करेंगे आज कि कौन कौन से नेटवर्क के अंदर किस तरह से अपने को इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर अपने को इस तरह के स्टैंडर्ड नेटवर्क अपने को देखने को मिले तो उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। साथ ही आप मेरा कोर्स प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईएएस की, यूपीपीसीएल के लिए और सो मेनी अदर्स एग्जाम के लिए। जहाँ भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है तो आप नेटवर्क थ्योरी के इस कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी बेसिकली पढ़ाता हूँ। अब अपने स्टार्ट करते हैं आज किस तरह से अपने इस सोर्स के अपने को अगर वोल्टेज सोर्स पैरेलल में, सीरीज में या किसी और कॉम्बिनेशन में देखने को मिले तो अपने किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये एक स्टैंडर्ड है। अपने देखते हैं, बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से अपने को लेना चाहिए इसको। तो अपने को क्या करना है कि दो वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहे हैं, पहला है V1 और दूसरा है V2। तो अपने को मान लो कि दो V1 और V2 को अपने को मान लो एक सोर्स में कन्वर्ट करना है। एक सोर्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से अपने देखेंगे इसको। बेसिकली क्या हो रहा है कि अपने को इन दोनों सोर्सेज का काम क्या है। इन दोनों सोर्सेज का काम है कि इस टर्मिनल वोल्टेज पे कुछ ना कुछ वोल्टेज क्रिएट करना, पोटेंशियल क्रिएट करना। यही तो इन दोनों का काम है। अगर अपने को इस कंडीशन में पता लग जाए कि इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है तो अपने क्या करेंगे कि उस जितना भी वो वोल्टेज है उस इन दोनों की जगह वो एक सिंपल वोल्टेज सोर्स से इसको रिप्लेस कर देंगे। यही तो बात है। अच्छा, केवीएल अपने ने पहले डिस्कस कर लिया है तो केवीएल की नज़र से देखते हैं इसको, केवीएल से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं लेकिन केवीएल से करेंगे अपने। यहाँ है जीरो पोटेंशियल, यहाँ है जीरो पोटेंशियल। V2 ने क्या किया, पोटेंशियल राइज किया तो प्लस V2, और V1 ने क्या किया, पोटेंशियल फिर से राइज किया। देखिए माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, तो प्लस V1। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल इक्वल टू जीरो होता अगर ये क्लोज पाथ होगा। यहाँ क्लोज पाथ नहीं है तो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इक्वल टू V। यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे ऐसे होगा कि माइनस VS मान लेते हैं। यहाँ कुछ VS नया सोर्स लगा रहे हैं इसका, यहाँ पे पोटेंशियल है VS इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो VS उधर चला गया और V1 प्लस V2 इधर रह गया। तो VS की वैल्यू कितनी आ गई, V1 प्लस V2। इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि जो भी अपना इन दोनों की जगह पे अपने क्या है, एक सोर्स लगा सकते हैं VS और उसकी वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट यहाँ से पोटेंशियल राइज हो रहा है, यहाँ से फिर से पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल राइज कितना हो गया, V1 प्लस V2। आप इसके इस नज़र से इसको डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या कर दिए, यहाँ एक पोटेंशियल सोर्स आप क्रिएट किया। अच्छा, ये वैलिड है क्या, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहाँ आपका पोटेंशियल ड्रॉप के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V1 प्लस V2, और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V1 प्लस V2। तो दोनों जगह सेम आ रहा है, तो इसका मतलब अपने इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में किस तरह से है। नेक्स्ट में है कि एक V1 और V2 का सोर्स लगा रखे हैं। यहाँ पोलैरिटी देखिए दोनों की सेम थी, दोनों ही क्या कर रहे थे, पोटेंशियल को राइज कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये वाला सोर्स यहाँ पे पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये वाला सोर्स आपको इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब अपने एक इक्विवेलेंट सोर्स से कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, किसका प्लस आएगा ऊपर या माइनस आएगा ऊपर, इस बारे में आपको डिस्कस करना होगा। किस तरह से देख सकते हैं आपको, मान लो यहाँ जीरो पोटेंशियल है, यहाँ जीरो पोटेंशियल है। अगर मान लो इसने ड्रॉप किया जीरो माइनस V2 और इसने राइज किया प्लस V1, और यहाँ पे कुछ VS मान लेता हूँ, तो माइनस VS इक्वल टू जीरो, और तो आ गया V1 माइनस V2 इक्वल टू VS। ये आ गया आपके पास इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। किसके लिए है ये इक्वेशन, एक सोर्स है जिसके ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, उसकी वैल्यू है V1 माइनस V2। अब देखिए बात, इस ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ध्यान से कैसे देखेंगे कि अगर V1 बड़ा हुआ तब ये चीज़ क्या आएगी। अगर V1 फर्स्ट केस ले रहा हूँ मैं, अगर V1 बड़ा हुआ तो ये आएगा पॉजिटिव, तो इस साइन को अपने इस तरह से ही लिखेंगे और V1 माइनस V2 ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है,
इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि V1 बड़ा है तो V2 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव। मान लो ये 6 वोल्ट है और मान लो ये 7 वोल्ट है, तो क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप इसने किया 6 का -6, इसने अब इंक्रीज किया कितने का, 7 का, +7 इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, 1 आ गया इक्वल टू। तो अगर 1 आ गया तो यहाँ से भी कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन से लिखिए आप। इस इक्वेशन से कैसे लेंगे, V1 है 7 और V2 है -6, कितना आ गया, 1। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैलिड है, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा और V1 - V2 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। ये हो गया अपना फर्स्ट केस। उसके बाद में सेकंड केस की बात करते हैं। ये अपना V1 - V2 तो पहले से ही था, V1 - V2 ये तो था ही। उसके बाद में अगर V2 बड़ा हो गया, अगर मान लो V2 बड़ा हो गया, V2 इससे V1 से बड़ा है, सेकंड केस की बात कर रहा हूँ जहाँ V2 बड़ा है V1 से। अगर V1 से V2 बड़ा है तो क्या होगा कि V1 में से V2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आएगा तो या तो आप इसे ऐसे लिख दो कि प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स है, इसके ऊपर प्लस है नीचे माइनस है और इसकी वैल्यू है -1। समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू है -1। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया आप। एक वोल्टेज सोर्स है जिसके ऊपर माइनस है नीचे प्लस है और उसकी वैल्यू कितनी है, +1। देखिए इस बात को ध्यान से दोबारा से समझते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार क्या चीज़ है ये चीज़ ऐसे है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से किस तरह से कर सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 7 है, सेम, सॉरी मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू 7 लेता हूँ, इसकी वैल्यू 6 लेता हूँ, ऐसे लेते हैं अपने। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, अब करता हूँ KVL लगाता हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया, पोटेंशियल डिक्रीज किया -7 और इसने क्या किया, इंक्रीज किया +6, इक्विवेलेंट आ गया -1। ठीक है, -1 इक्विवेलेंट आ गया, -1 इक्विवेलेंट आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, VS की वैल्यू आ गई -1। तो अगर अपने को सोर्स को इसी तरह से डिस्क्राइब करना है तो अपने को एक तरीका लिख के बताता हूँ, दोनों ही तरीके, प्लस माइनस। ठीक है, -1 इसकी वैल्यू है, -1 वोल्ट। सेकंड वाला तरीके की बात करता हूँ मैं, दोनों को KVL लगा के भी बताऊंगा। प्लस माइनस जो यहाँ भी लिख रखा मैंने, +1 इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसके KVL लगा के देखता हूँ क्या सेम आ रहा है क्या। माइनस से प्लस वोल्टेज आएगा प्लस में और वैल्यू कितनी है इसकी, -1 वोल्ट, इक्वल टू कितना आ गया, -1 वोल्ट आ गया ना। अच्छा, इस बात में प्लस से माइनस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस माइनस लगाते हैं ना डिक्रीज में, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस से माइनस डिक्रीज हो रहा है और -1 वोल्ट। देखो दोनों ही केस में, यहाँ भी -1 आया था, यहाँ भी -1 आया, दोनों ही केस में सेम आ रहा है। एग्जाम्पल से भी आपको अच्छे से रिलेट कर दिया और आपको अच्छी तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अच्छा, दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट बात अपने करते हैं, किस तरह से अपने देख लिया कि दो वोल्टेज सोर्स को किस तरह से अपने देख सकते हैं। अगर सेम पोलैरिटी है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और डिफरेंट पोलैरिटी तो डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर दो वोल्टेज सोर्स पोलैरिटी सेम है लेकिन किस तरह से लगे हुए हैं, एक ही पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपकी जब भी दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनकी बिल्कुल पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वोल्टेज अगर 0 है, यहाँ किसके हिसाब से कितना होगा, V1। अच्छा, यहाँ वोल्टेज फिर से 0 है, इसके हिसाब से कितना है, V2। अच्छा, ये तो दोनों शॉर्ट सर्किट है तो V1 = V2 होना चाहिए, तभी तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज तो ये वैलिड ही नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो बात अपने को समझ में आ गई कि अगर अपने को इस तरह से दो पैरेलल सोर्स लगे हैं तो V1 = V2 होना ही चाहिए, अदरवाइज ये अपनी कंडीशन वैलिड नहीं दे पाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले केस की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले केस की, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले केस में एक V वोल्टेज है लेकिन उसके पैरेलल में एक R रेजिस्टेंस है। इस केस को ध्यान से देखिएगा आप। इसमें ना क्या होता है कि समझ में सबको आता है लेकिन जब नेटवर्क में अप्लाई करते हैं तब अप्लाई करना भूल जाते हैं इसको। तो अपने को ध्यान से देखना है कि इसको अपने को अप्लाई भी करना है, इसका यूज भी करना है आपको। जब भी क्वेश्चन आगे कराएंगे तो आपको इसको यूज भी करना है। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से, देखिए मैंने यहाँ यूज किया है इस चीज़ का, तो आपका ध्यान रखना है, इसको यूज भी करना है आपको। ठीक है, इसको समझना भी है, आपको यूज भी करना है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अपने बात करते हैं इसकी किस तरह से होगा। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज V है तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज 0 है, माइनस वाली साइड 0 ले लिया मैंने, लो पोटेंशियल, और यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया, V। अच्छा, इस पे ये सारे शॉर्ट सर्किट है तो इन तीनों जगह V वोल्टेज है, तो अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, V। अच्छा, इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, V।
टर्मिनल के अक्रॉस भी वी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वी, दोनों जगह वी है। तो अपने क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिए या फिर यहाँ कुछ भी लगा दिए, यहाँ है लोड, ठीक है, लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये किस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इस वोल्टेज पे। इस रेजिस्टेंस का कोई रोल है क्या इसके अंदर, बताइए, इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है ना। इस रेजिस्टेंस को इसलिए अपने यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। ये बात है इसके अंदर सिंपल कि इस रेजिस्टेंस को आप हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। अगर वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट हो गया वी और यहाँ पे जीरो है, यहाँ वी वोल्टेज क्रिएट हो गया, तो यहाँ कुछ भी लोड लगाइए उसके उस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज को ड्रॉप थोड़ी करने वाला है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस यहाँ होता तो कुछ ड्रॉप कर देता, फिर इफेक्ट पड़ता। तो इसका मतलब वोल्टेज सोर्स के जब भी आपको पहले में रेजिस्टेंस लिखे तब आपको डायरेक्ट इसको हटा देना है। एक कंडीशन है, वो कंडीशन भी बताऊँगा आपको। अच्छा, अब सेकंड एक और केस है, इसके अंदर क्या होता है कि एक वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में क्या है, एक करंट सोर्स है। अब करंट सोर्स की किस तरह से बात करेंगे, अगर एक बार वोल्टेज यहाँ वी क्रिएट हो गया, अगर यहाँ वी क्रिएट हो गया, अब ये लोड है, इसके अक्रॉस कोई मेरे को बोले कितना वोल्टेज है, तो मैं बोलूँगा वी। क्या इस करंट सोर्स का इस वोल्टेज सोर्स के ऊपर वो कितना वोल्टेज है, मतलब लोड के ऊपर कितना वोल्टेज है, उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब इस करंट सोर्स को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, इस करंट सोर्स को हटा के डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स में लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये दो तरीके के केस हो गए। अब इन दोनों तरीकों में एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, उसको एक्सप्लेन अपने बाद में करेंगे कि किस तरह से क्या इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट देखेंगे अपने न्यूमेरिकल के थ्रू। तो अपने क्या करते हैं, पहले लिमिटेशन क्या है कि इस तरह के काम आपको जब भी करना है कि आर रेजिस्टेंस में हटा दिया, आपको कब हटाना है ये आपको, जब आप सिर्फ लोड की कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि लोड के अक्रॉस ही तो वोल्टेज फिक्स हुआ है, लोड के अक्रॉस ही तो वोल्टेज फिक्स हुआ है, इसमें ही तो करंट निकालना पड़ेगा, तब मैं वी वोल्टेज मानूंगा। अच्छा, सोर्स की जब भी कैलकुलेशन करने हैं तब आप इस रजिस्टर्स को एलिमिनेट नहीं करने हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लो सोर्स की पावर कैलकुलेट करनी है तो वो इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, ठीक है, दोनों में जाएगी। और अगर लोड की पावर कैलकुलेट करनी है तो वो लोड की पावर तो यही है, उसने यही कंज्यूम की या जो भी होगा, कंज्यूम की या डिलीवर की, कुछ भी किया होगा उसने, लेकिन किया तो उसने यही है, ठीक है। तो इस केस में अपने क्या करते हैं, जब भी लोड की कैलकुलेशन आप करते हो तो आप इसको नेगलेक्ट कीजिए। जब भी लोड की कैलकुलेशन आप करते हो इसको नेगलेक्ट कीजिए, चाहे आपको पावर कैलकुलेट करना हो, चाहे आपको करंट कैलकुलेट करना हो, चाहे आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना हो, कुछ भी कैलकुलेट करना हो आपको इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि सोर्स की कैलकुलेशन करनी है कि सोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया, तो सोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको इसको लेके चलना है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें होगी इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको बेसिकली कुछ समझाने के लिए लिया गया है, इसका वो में से क्वेश्चन नहीं है कि ये अपने को एग्जाम के अंदर या इस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, कुछ समझ में आएगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि केवीएल केसीएल और इन सब की क्या क्या कंडीशनें हैं, क्या क्या इनके लिमिटेशन होती है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो अपने को देखना है कि फाइंड द करंट इन 2 ohm रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 ohm रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल बात है, सिंपल सा नेटवर्क दे रखा है मैंने, सिंपल सा नेटवर्क दे रखा है। अब आपको पता करना है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखा है आपको, 5 एम्पियर सॉरी 10 एम्पियर 15 एम्पियर और नन ऑफ दीज, और केवीएल नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ ऐसे कुछ आंसर दे रखे हैं। अब मैंने क्या बताया था, मैंने एक आपको ये बात बताई थी, क्या बताया था कि जब भी दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में हो तो उनकी पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, प्लस उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। ये बातें मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ। तो अब ये वोल्टेज सोर्स देखिए आप, यहाँ 10 वोल्टेज का सोर्स लगाया, 20 वोल्टेज का। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, अरे यार पोलैरिटी देखता हूँ क्या है, पोलैरिटी इसमें प्लस ऊपर है, इसमें प्लस ऊपर है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये यहाँ पे 10 है, इसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट, बोलता हूँ यहाँ 10 वोल्ट है। अच्छा, इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, यहाँ 20 वोल्ट। अच्छा, अब इसके हिसाब से मैं 2 ohm में करंट निकालता हूँ, 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया यार, 5 एम्पियर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके हिसाब से अब मैं करंट निकालता हूँ, 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। अच्छा, ये करंट तो अलग अलग आ गई दोनों ही कंडीशन में, तो अलग अलग आ गई, और पोटेंशियल भी, ये जबकि शॉर्ट सर्किट है सब पोटेंशियल सेम होने चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अपने करंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, यहाँ पे केवीएल ही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा।
यहाँ पे कितना करंट जाएगा ये कभी भी अपने फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में हो तो उनकी पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए और उसमें मैग्नीट्यूड भी उनका सेम होना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू केवीएल वोल्टेज अक्रॉस ऑल द पैरेलल ब्रांचेस शुड बी इक्वल। तो केवीएल के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑल द पैरेलल ब्रांचेज, यहाँ 10 है तो इसके अक्रॉस 10 है तो इसके अक्रॉस भी 10 होगा, इसके अक्रॉस भी 10 होगा, आगे कुछ और भी आ गया उसके अक्रॉस भी 10 हो गया। हाँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस आके फिर कुछ आगे तक आ गया तो फिर तो बात है अलग हो जाएगी, लेकिन जब तक पैरेलल नॉर्मल है शॉर्ट सर्किट से तब कोई हमेशा इक्वल ही होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और इधर एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले मैंने देखा कि यार वोल्टेज तो सेम है, अब पोलैरिटी भी तो चेक करूँ मैं। पोलैरिटी चेक करता हूँ, पोलैरिटी इसके यहाँ प्लस है और इसके यहाँ माइनस है, तो इसके हिसाब से यहाँ वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10 वोल्टेज बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसके हिसाब से यहाँ वोल्टेज कितना होना चाहिए, -10 वोल्ट। अरे यहाँ अगर यहाँ 0 मानता हूँ, यहाँ 0 मान लिया मैंने, तो यहाँ -10 होना चाहिए। तो ये बोल रहा है +10 और ये बोल रहा है -10, तो ऐसे कैसे हो सकता है जबकि तीनों शॉर्ट सर्किट है। तो इसका मतलब यहाँ भी केवीएल सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि पोलैरिटी अलग है। तो ये दो बातें मैं बार बार बता रहा हूँ कि वोल्टेज भी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। ये दोनों इस क्वेश्चन से प्रूव हो गया। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इधर लगा रखा है और अपने को पूछा है करंट कितना है। अब करंट कितना है ये क्वेश्चन एक गलती के लिए लिया है मैंने। क्या गलती होती है बेसिकली यहाँ पे, पहले तो मैं देखूंगा कि वोल्टेज सोर्स अगर पहले में लगे हैं तो सेम होने चाहिए, पोलैरिटी बिल्कुल सही है, सेम बात है। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैग्नीट्यूड सेम है क्या, बिल्कुल सही है, सेम सेम है मैग्नीट्यूड। अच्छा, फिर क्या दिक्कत है, अब फिर दिक्कत कुछ नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया कि सिंपल 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट पोटेंशियल हो गया और 10 वोल्ट पोटेंशियल है डिवाइड बाई कितना मैग्नीट्यूड, रेजिस्टेंस कितना 2 है तो 5 एम्पीयर करंट आ गया। क्या बात है, 5 एम्पीयर करंट आ गया, बिल्कुल सही बात, करंट आ गया। तो बिल्कुल सही आंसर आपका 5 एम्पीयर करंट है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब कुछ लोग क्या करेंगे जो एडवांस में पढ़े हैं उनको क्या है कि कुछ लोग गलती कर देते हैं, एक्चुअल में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो नहीं, कि कुछ लोग गलती कर देते हैं, क्या बोलते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करते हैं कि वो इसका सर्किट नहीं बनाते और डायरेक्ट सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। वो बहुत एडवांस हो जाते हैं, वो सर्किट नहीं बनाने के बजाय डायरेक्ट क्या करते हैं कि पहले इस सोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, इस सोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे, 10 डिवाइड बाई 5 तो 5 एम्पीयर करंट चला गया, चलो ठीक है। अब इस सोर्स को नेगलेक्ट करेंगे, इस सोर्स को नेगलेक्ट करके अपने इधर से लगा देते हैं तो 5 एम्पीयर इधर से आ गया, टोटल करंट आ गया 10 एम्पीयर। अच्छा, ये बात, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, इस तरह से नहीं होती सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको पता है कि एक सोर्स को अगर अपने एक सोर्स को मान रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे सोर्स को ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करना रहता है। आपको करंट सोर्स दिखे तो आपको ओपन सर्किट रहता है, अगर वोल्टेज सोर्स दिखे तो शॉर्ट सर्किट। अच्छा, ये क्यों होता है वो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, क्योंकि अपने को क्या करना होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है कि इनको आपका इसके इंटरनल रजिस्टेंस से बदल दो। इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स बोल रहा हूँ, सोर्स वोल्ट मीटर नहीं बोल रहा हूँ, वोल्टेज सोर्स बोल रहा हूँ, उसका रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो इसका मतलब उसको मैं ओपन सर्किट से डिनोट, सॉरी 0, तो इसका मतलब मैं उसको शॉर्ट सर्किट से डिनोट करता हूँ। और करंट सोर्स का जो करंट सोर्स बोल रहा हूँ मैं, करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इनफाइनाइट, तो उसको मैं ओपन सर्किट से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये बात है, सोर्स बोल रहा हूँ, वोल्ट मीटर और सोर्स में डिफरेंस होता है, आप इनके रेजिस्टेंस में बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है जो इनफाइनाइट होता है, जबकि वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता है उसका 0 लेके चलते हैं अपने, ठीक है। ये बात होती है, आपने इसको सोर्स में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से क्या क्या डिफरेंस होता है, उसमें पूरे अच्छे से बात करेंगे इस बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली अपने वही बात करते हैं जो अपने चल रही है। इसमें क्या होता है कि 10 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है, सुपरपोजिशन में क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट जैसे ही किया तो आपने पूरा का पूरा करंट देखो, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ये तो आपको पता है। तो लो रेजिस्टेंस पाथ को इसको फॉलो करेगा, अच्छा करेगा, फॉलो हो, बिल्कुल अच्छी बात है, लो रेजिस्टेंस बात को फॉलो करेगा। तो इसके अक्रॉस अब आप देखिए वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज देखिए आप, यहाँ क्या है, देखो 0 है, यहाँ क्या है 10 वोल्ट है अकॉर्डिंग टू सोर्स, और अकॉर्डिंग टू लोड देखिए यहाँ 0 है और यहाँ भी 0, क्योंकि दोनों शॉर्ट ही है ना। तो यहाँ ये बोल रहा है 0 है, यहाँ ये बोल रहा है 10 है, ऐसे कैसे बात बन गई। सेकंड केस और देख लीजिए, सेकंड केस क्या है कि इस वाले को अपने ने एक्टिवेट मान लिया, इसको मान लिया अपने डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, इंटरनल सोर्स से
इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट करके, इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर दो इसको। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स कितना होता है, 0 होता है, तो इसको शॉर्ट कर दिया। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 0 0 और 10 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए सोर्स के अकॉर्डिंग। और अच्छा, अपने को इसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि दोनों शॉर्ट है। तो इसका मतलब यहाँ ये बोल रहा है कि 10 वोल्ट, यहाँ ये बोल रहा है 0 वोल्ट, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जब सेम वोल्टेज होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही केस में अपना क्या हो रहा है, केवीएल सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। पैरेलल में जो 10 वोल्ट है इसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से केवीएल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। तो इस केवीएल के सेटिस्फाइड नहीं होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम आप नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड ही नहीं है यहाँ पे। तो ये बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपको जल्दबाजी में नहीं लगा देनी है, बिल्कुल अच्छे से करना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपको पहले चेक कर लेना है कि वैलिड है या नहीं है, लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे। अब सेकंड बात और इसमें कर लेते हैं कि पावर अपने को देखना है। देखिए, मैंने कहा था कि पावर के बारे में बात करेंगे, पावर अपने को देखना है तो किस तरह से देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले अपने को पावर देखते हैं कि डिलीवर। अच्छा, ये डिलीवर और जो ऑब्जर्व है इसके बारे में मैं वैसे बता देता हूँ यहाँ पे, लेकिन अपने आगे और डिटेल में इसका साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे कि पावर का आपको साइन कन्वेंशन किस तरह से लेना है। यहाँ पे मैं वैसे बेसिकली बता देता हूँ कि ये जो सोर्स हैं वो अपने को डिलीवर करेंगे या ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन यहाँ अपने को सोर्स डिलीवर ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ करंट, पहले करंट फाइंड आउट करेंगे। ये यहाँ ऑब्जर्व करने वाला कौन है, एक ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट है, सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब दोनों के दोनों सोर्स मिलके इसको डिलीवर कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस ऑब्जर्व कर रहा है। एक ही कैंडिडेट है यहाँ ऑब्जर्व करने वाला, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा पावर को ऑब्जर्व करता है और सोर्स डिलीवर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में दोनों ही डिलीवर कर रहे हैं। ये करंट अपने फाइंड आउट कर ली थी पीछे वाली स्लाइड में, 5 एम्पियर आ रही है, वही करंट मैंने वही सेम क्वेश्चन लिया है, 5 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रही है, ये इतना अपने फाइंड आउट कर लिया था। अब अपने को फाइंड आउट करना है कि 5 एम्पियर करंट आई है तो कहाँ से आई है। देखो, सेम ही वोल्टेज सोर्स है, अगर सेम ही वोल्टेज सोर्स है तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या होगी कि दोनों तरफ से हाफ हाफ करंट आई होगी, 2.5 इधर से आई होगी, 2.5 इधर से आई होगी, तभी तो यहाँ 5 एम्पियर आ गया, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही वोल्टेज सोर्स है। तो अपने को पावर निकालनी है। पावर किस तरह से, इससे पावर क्या होगी, सोर्स से डिलीवर हो रही है, डिलीवर हो रही है पावर सोर्स से, तो पावर क्या होती है, वी आई होता है पावर। तो वी कितना है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लिख लिया। अच्छा, पावर करंट कितना इससे जा रहा है, 2.5 वोल्ट, तो इसके कितना हो गया, 25 वोल्ट। 25 वोल्ट क्या हो गया, डिलीवर हो गया, ये पावर डिलीवर आ गई 25 वोल्ट। अच्छा, इससे निकाल लेते हैं, इससे भी ये भी सेम ही कैलकुलेशन है, 25 वोल्ट डिलीवर हो गया। अच्छा, इससे निकालते हैं, अच्छा पावर निकालनी है ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की पावर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, आई कितने हैं 5, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 2, ठीक है, तो 50 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा एक और बात करता हूँ मैं, यहाँ पे पावर निकालनी है ऑफ रेजिस्टेंस, किस तरीके से निकालना हूँ मैं निकाल रहा हूँ किस तरीके से, आर की वैल्यू 2 ओम है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है 2 ओम है, ठीक है, आर की वैल्यू 2 ओम है, ठीक है। तो पावर निकाल रहा हूँ मैं वी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूले से। अब यहाँ तो आई स्क्वायर आर निकाला, आपको लगभग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन मैं निकालना चाहता हूँ वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर में वी कितना लूँ मैं, वी होगा इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। देखो, यहाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप 10 ही है, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो 100 डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा। यहाँ तो नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा रेजिस्टेंस हो, 2-3 लगे हों, तो क्या करना है कि वी हमेशा क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस होता है, ना कि आप इस वाले को लेके चलेंगे, नहीं। यहाँ जितना, अगर यहाँ सीरीज में एक और होता तो यहाँ 10 नहीं होता, फिर यहाँ कुछ और होता, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है, कुछ बार कंफ्यूज हो जाता है, आपने इसको लेके चल लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल वोल्टेज देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने यहाँ क्या बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है कि डिलीवर पावर 25 इसने डिलीवर किया, 25 इसने डिलीवर किया, ऑब्जर्व करने वाला कौन है, ये अकेला ही ऑब्जर्व करने वाला है, तो 50 वोट क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। इसका मतलब टोटल डिलीवर पावर इक्वल टू क्या हो गई, ऑब्जर्व पावर। यहीं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि आपको डिलीवर पावर, ऑब्जर्व पावर, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी भी हो जाएगी। अच्छा, ये पावर का भी लॉ है, डिलीवर जितनी ज़्यादा जितनी होगी उतनी ही ऑब्जर्व करेगी टोटल एलिमेंट में,
ये हमेशा आपको आगे अपने इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद में एक और एग्जांपल अपने लेते हैं। अब इस बात को समझता हूँ मैं, जो मैंने कहा था कि ये आप हमेशा, ये वाला एग्जांपल की जो मैंने बात की थी, इस वाले एग्जांपल की मैंने कहा था कि ये हमेशा आप जब भी आपको लोड की कैलकुलेशन करनी है तब आप इसको इग्नोर करना, सोर्स की कैलकुलेट करनी है तो आपको इसको इग्नोर मत करना। तो ये बात को अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस तरह से इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ एक वोल्टेज सोर्स ले लिया है, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया इसके पैरेलल में, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए, दो रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए ताकि इजी कैलकुलेशन करनी है। मैंने सिंपल रेजिस्टेंस छोटे छोटे ले रखे हैं, ठीक है। तो अपने इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से हो सकता है। पहली कंडीशन मैं लेता हूँ, पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू दैट रूल क्या करेंगे, अपने इसको नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट कर दीजिए आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। 20 वोल्ट का मैंने सोर्स लगा दिया, 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब मैं देखूंगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। 20 वोल्ट का टोटल सोर्स है तो 20 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 10। तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। तो 2 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रही है, बिल्कुल सही बात है कि 2 एम्पियर करंट अपने फ्लो निकाल लिया। अब अपने क्या करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि केवीएल लगाता हूँ, तो यहाँ रेजिस्टेंस हमेशा पावर को कंज्यूम करता है, तो यहाँ मैं प्लस माइनस लिख देता हूँ। पोटेंशियल को भी हमेशा ड्रॉप ही करता है ये, तो यहाँ प्लस माइनस लिख देता हूँ क्योंकि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करूँगा कि 5, अब वोल्टेज निकालना है तो V = IR कर देता हूँ। VI कितना है, 2 है, और R कितना है, 5 है। तो वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, और 10 वोल्ट ही इसी के अक्रॉस, क्योंकि सेम ही वैल्यू है ना, तो इसी के अक्रॉस भी कितना ड्रॉप होगा, 10 वोल्ट। इसको केवीएल भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए 20 वोल्ट का यहाँ पे 0 मान लिया तो 20 का राइज हुआ, उसके बाद में 10 का यहाँ ड्रॉप हुआ और 10 का यहाँ ड्रॉप हुआ, = 0। अच्छा, इसको एक और तरीका देखने का बताता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ टोटल वोल्टेज 20 वोल्ट है, दोनों ही जो लोड हैं वो इक्वल हैं, तो दोनों के क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, इक्वल होगा। तो 20 डिवाइड बाई 2, 10 दोनों के क्रॉस इक्वल ड्रॉप हो गया। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा आप करंट को भी ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो भी अपने करंट डिवाइडेशन रूल और वाटर डिवाइडेशन रूल, उसमें भी अपने डिस्कस कर लेंगे इसको कि किस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकल गया। अब अपने पावर की बात करते हैं कि पावर कितना कंज्यूम हुआ। अच्छा, वोल्टेज की बात कर ली, वोल्टेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड ये बात की है अपने, इसको इग्नोर करके अब बात करते हैं कि इसको साथ में लेके कितनी वोल्टेज आ रही है। ये बात में अपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। करंट की वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ये दोनों सीरीज में हैं तो 10 ओम हो गया, और ये कितना 2 ओम, तो 2 ओम पैरेलल विद 10 ओम कितना हो जाएगा, 2 × 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 6 और 5/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5/3। तो ये आपको समझ में आ गया, 5/3 अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब अपने को क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू अगर अपने को निकालनी पड़ जाए तो किस तरह से निकालेंगे, आई की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि 20 वोल्टेज है ना यहाँ, और इसके पहले कितना रेजिस्टेंस आ गया, 5/3। इस सब को सॉल्व करके एक 5/3 में कन्वर्ट हो गया, डिवाइड बाई 5/3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 डिवाइड बाई 5 × 3। तो 5 4 बार चला जाएगा, और 4 3 का कितने हो गए, 12। तो यहाँ पे कितनी आ गई, करंट कितनी आ गई, 12 एम्पियर। तो इस तरह से अपने को पता लग गया कि आई की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 12 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, ये 12 एम्पियर करंट आ गया। अच्छा, इस 12 एम्पियर को अपन क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ वोल्टेज कितना है, 20 है, यहाँ वोल्टेज 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, वोल्टेज 20 है, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2, तो करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर। इसी तरह से यहाँ भी वोल्ट कितना है, 20 है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है, टोटल 10 है, तो टोटल करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। अच्छा, इन दोनों सम कितना आ गया, केसीएल के अकॉर्डिंग 12 एम्पियर। देखिए केसीएल के अकॉर्डिंग 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 10 एम्पियर इधर जा रहा है, तो आई कितना चाहिए, 12 एम्पियर। तो इस तरह से अपनी कैलकुलेट होगी वैल्यू आई की। अच्छा है, यहाँ पे
यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इसके क्रॉस यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना 20 वोल्ट है। अगर 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस यहाँ कितना 2 ओम का, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ 10 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगी कि नहीं करेगी 10 एम्पियर करंट। अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो टोटल यहाँ मैं लिखता हूँ प्लस, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, और यहाँ लिखता हूँ माइनस, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 20 वोल्ट। तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों है पैरेलल में, ये टोटल पैरेलल में है, ये एक पैरेलल में और ये तीनों पैरेलल में। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप 20 वोल्ट का हो रहा है दोनों केस में। तो वोल्टेज ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नेगलेक्ट करिए नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सोर्स का वोल्टेज 20 वोल्ट है, यहाँ भी फिक्स रहेगा। लोड की अगर आपको कैलकुलेट करना है वोल्टेज तो वही सेम रहेगा, आपको नेगलेक्ट कीजिए या नहीं कीजिए लोड के केस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लोड की पावर कैलकुलेट करना है। पावर से क्या होता है, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ा। देखो दो चीज़ें कर ली अपने ने, वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया लोड का, कोई फर्क नहीं पड़ा, वोल्टेज यहाँ भी यही आ रहा है, आप नेगलेक्ट मत कीजिए, नेगलेक्ट कीजिए तो भी सेम आ रहा है। अब उसके बाद में करंट कैलकुलेट कर ली 2 एम्पियर यहाँ भी आ रही है, नेगलेक्ट बिना किए और नेगलेक्ट किए भी 2 एम्पियर आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब पावर की और बात कर लेते, क्या पता पावर पे फर्क पड़ जाए। तो पावर की बात करते हैं, P इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर ही लगा देते हैं अपने डायरेक्ट, आई स्क्वायर आर इस केस में लगाते हैं। आई स्क्वायर आर कितना है, देखिए आई कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया, तो कितनी आ गई 20 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 20 वोट आई, तो इसके अक्रॉस कितनी आएगी 20 वोट, टोटल कितनी आएगी 40 वोट। ये आ गई 40 वोट पावर किसकी, जब हमने नेगलेक्ट कर दिया है। जब नेगलेक्ट नहीं किया तब कितनी आएगी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर इसमें लगाते हैं। तो हालांकि इसमें भी आपको स्पष्ट ही दिख रहा है कि करंट सेम है तो पावर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये आ गई 20, ठीक है 20 आ गई, और 20 ही इसके क्रॉस है तो कितनी आ गई 40। तो 40 पावर किसने कंज्यूम की, लोड ने। तो लोड ने जो पावर कंज्यूम की वो 40, और यहाँ लोड ने पावर कंज्यूम की वो 40, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सोर्स ने कितनी डिलीवर की। देखिए अब तक बात चल रही थी लोड में, लोड में मैंने प्रूव करके बता दिया है कि लोड का करंट हो, चाहे हो वोल्टेज, चाहे हो पावर, आप कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए, उसको नेगलेक्ट किए बिना या नेगलेक्ट करके, दोनों ही केस में सेम आने वाले हैं। तीनों चीज़ें मैंने प्रूव कर दी, ठीक है। अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि अगर सोर्स का वोल्टेज हो, पावर हो या करंट हो, इन चीज़ों में आपको, अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो डिफरेंट आएगा आपका पावर, ये प्रूव कर रहा हूँ मैं अभी। वोल्टेज क्योंकि सोर्स है उसका वोल्टेज फिक्स है, तो सोर्स वोल्टेज तो सेम ही रहने वाला। की बात कर लेते हैं, करंट की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाल के बता दी थी कि आई एस की वैल्यू कितनी होगी 10 + 2 कितनी होगी 12 एम्पियर। अच्छा यहाँ आई एस की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, तो इसका मतलब करंट तो अलग अलग है। अच्छा उसके बाद में वोल्टेज की बात करेंगे, उसने कितना डिलीवर किया, भाई पावर कितना डिलीवर किया, यहाँ पावर डिलीवर किया इसने, मानता हूँ पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई, ठीक है। वी कितना है 20 है, करंट कितना है 2, देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर है ना, तो कितना आ गया 40 वोट। तो 40 वोट पावर इसने क्या किया, डिलीवर किया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, लिख पढ़ा रहने देते हैं इसको, 40 वोट, ठीक है। अब इसके पावर की डिफरेंट बात करता हूँ मैं, इसकी पावर कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से निकाल सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, इसकी पावर ऐसे निकालो आप, तो इसकी पावर ऐसे निकालो कि इसने पावर कितनी ऑब्जर्व की, सब पावर ऑब्जर्व से निकाल लेते हैं इसको। पावर कितनी ऑब्जर्व की इसने ऑब्जर्व की P इक्वल टू, ये जो इसने की थी 40 वोट, जो अपने यहाँ भी निकाल रखी है 40 वोट, ठीक है। क्योंकि ये आई स्क्वायर आर से निकालेंगे इसकी, आई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करके जो मैंने पहले भी निकाल दी थी, प्लस अब इसकी ऑब्जर्व पावर निकाल लेता हूँ प्लस, क्योंकि ऑब्जर्व पावर ये सोर्स ने जितना डिलीवर किया होगा उतने इन दोनों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा, तो ऑब्जर्व पावर इसकी भी निकाल लेता हूँ। 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 नहीं एक्चुअल में 2 ओम रेजिस्टेंस है ना, आई स्क्वायर आर 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया 200। अच्छा 200 पावर इसने ऑब्जर्व कर ली, तो 40 वोट पावर इसने ऑब्जर्व कर ली, तो टोटल पावर कितनी आ गई 240 पावर आ गई, तो 240 वोट पावर आ गई। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि सोर्स डिलीवर कर रहा है अपनी 40 वोट, और यहाँ पे क्या स्पष्ट में आ रही है बात समझ में कि यहाँ वो डिलीवर कर रहा है सोर्स 240 वोट और यहाँ 40 वोट। देखिए दोनों ही केस में पावर अलग अलग आ गई। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है बिल्कुल कि आपको जब भी कैलकुलेशन करनी है लोड के लिए, तब तो आप इसको
इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटा दीजिए। लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे सोर्स के लिए पावर, तो आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसको मान के लेके चलना है। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। ये मैंने नोट भी यहाँ बना दिया है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से अपने नेगलेक्ट करते हैं इन सब केस को। जितने भी केस अपन ने 6 केस पढ़े हैं, उन सारा का सारा यहाँ यूजेज करेंगे, किस तरह से होता है। अपने को फाइंड आउट करना है वी नोट, इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूँ। पहले देखूंगा कि सोर्स की कैलकुलेशन पूछिए या लोड की कैलकुलेशन कीजिए। अच्छा, सोर्स तो यहाँ है, लोड यहाँ पूछा गया अपन से, तो ये क्या है, लोड वाली साइड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं नेगलेक्ट करता हुआ चलूँगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, पहले मैं देखूंगा फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर इस तरह से पोलैरिटी सेम वाले हों तो इसका रिजल्टेंट आप बताइए कितना होगा, आप बताइए 50 वोट। अच्छा, इसको क्वेश्चन को आप पहले क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, हो जाता है, तो आप इसका आंसर देख लेंगे डायरेक्ट, और एक बार देख भी लेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ से 0 है, 0 से मैं मान के चलता हूँ, जब इस तरह से दिया हो तो अपने इसको इक्विवेलेंट सोर्स में बदल सकते हैं। क्या आता है, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ प्लस कितना हो सकता है, 50 वोल्ट, ठीक है। 50 वोल्ट आ गया, 50 वोल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे यहाँ ही देख लेते हैं। 50 वोल्ट ये मैंने लिख दिया, 50 वोल्ट आ गया। तो अब क्या किया, 50 वोल्ट के साथ में मेरे साथ में एक यहाँ पे मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, प्लस माइनस 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। अब अच्छा, इस पैरेलल में किसी के एक इंडक्टर है 50 वोल्ट के, तो मैं क्या इस इंडक्टर को नेगलेक्ट नहीं कर दूं, तो कर देता हूं नेगलेक्ट, तो इसको भी नेगलेक्ट कर दिया। तो इन सारों को नेगलेक्ट करके एक 50 वोल्ट में यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ का था 5 एंगल 0, 5 एंगल 0, ये सेम का सेम लिख दिया। अब ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए, ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए, तो इसको मैं एक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक में कितना, देखो यहाँ 50 है, 5 ये हो गया। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यहाँ फिर से राइज हो रहा है, कितना हो गया, 55 हो गया। देखिए यहाँ ध्यान से देखते जानेंगे आप केवीएल के हिसाब से, यहाँ राइज हो रहा है, यहाँ राइज हो रहा है, तो कितना हो गया, 55। अच्छा, अब 55 के पैरेलल में क्या था, कैपेसिटर था। कैपेसिटर को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इसके लोड पैरेलल में हटा सकते हैं ना जब लोड कैलकुलेशन करते हैं। आपको इसको यूज करना है अच्छे से, अदरवाइज क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। कैपेसिटर को क्या करेंगे, कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज निकालते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, नहीं, आपको फटाफट इसको रिमूव कर देना है। ये आपको बिल्कुल यूज करके चलना है, आपको इस रूल को, ये बहुत काम आता है। काफ़ी टाइम में लोड कैलकुलेशन पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर, और आप इसके क्या करते हैं, आप इसका क्या करें, कैपेसिटर का क्या करें, इस पर आप इसमें दिमाग लगा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना अपने को, फटाफट नेगलेक्ट करते चलना है अपने को, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 55 के सीरीज में आप 10 आ गया। देखो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाए, राइज, और यहाँ से प्लस से माइनस जा रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। ड्रॉप हो रहा है तो 55 माइनस 10 हो जाएगा, 55 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ 45 आ जाएगा। अच्छा, 45 के पैरेलल में करंट सोर्स, देखिए सारे के सारे रूल यूज हो गए यहाँ पे। पहले मैंने इंडक्टर को नेगलेक्ट किया, फिर मैंने कैपेसिटर को नेगलेक्ट किया, अब मैं करंट सोर्स को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, और वोल्टेज को जोड़ने या वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करने वाला दोनों रूल पहले यूज हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये रूल भी यूज हो गया है, यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या बचा, आगे इसमें से किसी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। अगर यहाँ पैरेलल में होता 3 ओम तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकता था, सीरीज में है। सबसे पहले मैं इसमें क्या कर देता हूँ, करंट कैलकुलेट कर देता हूँ। करंट कितना होगा, 45 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 + 2 5 हो गया, तो करंट कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 9 करंट आ गई, 9 एम्पियर। यहाँ पे अपने पास क्या आ गई, करंट आ गई। अब अपने को क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यही तो पूछा था। वोल्टेज 2 ओम के अक्रॉस कितना है, तो 2 ओम के अक्रॉस कितना अपने निकालते हैं। 2 ओम के अक्रॉस कितनी आएगी, वी नोट इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। आई कितना है, 9 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो कितना आ गया, 18 वोल्ट। तो ये इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया है, ये सबको सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये रूल अब अच्छे से क्लियर करने होंगे, कहाँ रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सोर्स की कैलकुलेशन में कब यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, और लोड की कैलकुलेशन में किस तरह से यूज करना है। लोड की कैलकुलेशन में कौन से रूल वैलिड हैं, सोर्स की कैलकुलेशन में कौन से रूल वैलिड हैं,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सोर्स में आपको नहीं लगाना है, लोड में आपको हमेशा लगा के चलना है। थैंक यू गाइज। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आपको ये वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो आप उसको डिसलाइक कीजिएगा। आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो इसमें ये अच्छा हो जाना चाहिए तो और अच्छा हो जाएगा वीडियो, तो आप वो भी बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि आगे से आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो